Bismillahirrahmanirrahim. Now the topic is Iago of Othello. Iago of Othello. The question is that bring out the evil in Iago and explain how at last betrays himself. Iago of Othello. उथैलो का अयागो, उथैलो की नजर में अयागो, ऐसा अयागो जिसका तल्लुक उथैलो से है, उथैलो एंड अयागो, ठीक है, अयागो एंड उथैलो, अयागो एज एन एंशेंट ऑफ उथैलो, अयागो एज अ फ्रेंड ऑफ उथैलो, अयागो एज अ रॉन्ग डूअर ऑफ उथैलो, अयागो एज अ कंपिटिटर ऑफ उथैलो, ठीक है, Iago as a hunter of Othello, Iago as a hunter of himself by Othello. Himself क्या मतलब? अपने आप को भी उसने फंसा लिया ना सारे चक्कर में, उसको भी तो फांसी हुई और वो फिर उथैलो से ही फंसा आखिर। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन है। तो इसके दो टॉपिक बनते हैं अयागो के। अयागो को मैंने दो तरह से डील किया है। एक जगह पर मैंने अयागो को लिया है, अयागो का रिलेशन बताया है उथैलो के साथ क्या है, उसका किस तरह से दोनों का मौजना किया गया है, और दूसरे क्वेश्चन में प्योर अयागो को हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन 2007 में आया है, ब्रिंग आउट द इवल इन अयागो। अयागो के अंदर जो इवल मौजूद है उसको डिस्कस करें एंड एक्सप्लेन हाउ ही एट लास्ट बिट्रॉयज हिमसेल्फ, और बयान करें किस तरह से आखिर में उसने अपने आप को कैसे धोखा दिया। या क्वेश्चन आता है, डिड शेक्सपियर कंट्रास्ट अयागोस ट्रिचरी एंड मलाइस विद ओथेलोज नोबेलिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या शेक्सपियर ने अयागो और ओथेलो को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके रखा है इसके अंदर ड्रामा के अंदर, कि अयागो को इवल दिखाया है, उसके अंदर धोखाबाजी दिखाई है, उसके अंदर नफरत दिखाई है, और ओथेलो के अंदर उसने नोबेलिटी दिखाई है, इंटीग्रिटी दिखाई है, उसके अंदर अजमत दिखाई है। क्या उसने Did Iago possess motiveless malignity? इस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है, एंड दैट इज वेरी वाइटल क्वेश्चन। Did Iago possess motiveless malignity? Malignity का मतलब देखें होगा नफरत। बताइए, क्या अयागो मोटिवलेस, बगैर किसी मकसद के, कोई नफरत रखता था अपने अंदर, एंड एम्बिवलेंस, और कोई अनश्योर कैफियत रखता था, कोई गोमगो कैफियत उसके अंदर थी, कोई गैर यकीनी कैफियत थी? क्या अयागो के अंदर गैर यकीनी कैफियत और मकसद का ना होना था? एलैबोरेट एंड डिस्क्राइब द पॉसिबल मोटिव्स ऑफ अयागो। अयागो के पॉसिबल मोटिव बताएं, उसके क्या क्या मोटिव हो सकते हैं, उसके क्या क्या मकासद हो सकते हैं, क्या क्या टारगेट हो सकते हैं उसके। क्लियर? अब हमें लगता है अयागो के जब एंड देखते हैं जहां पर वो खुद ट्रैप हो जाता है, तो हमें यूं लगता है जैसे अयागो ने खुद अपने आप को फंसाया है, और अयागो को खुद पता नहीं है पूरे प्लॉट के अंदर को उसने करना क्या है, रिवेंज किससे लेना है, और किससे उसने ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं, किसको उसने बचाना है, किसको मार देना है। क्योंकि ऐसा एंड हुआ है जो वेरी कंफ्यूज है। उससे पता चलता है कि वो पूरा प्लॉट जो था उसके अंदर था ही नहीं अयागो के अंदर। अयागो तो बस बगैर सोचे समझे गो मगू की कैफियत में मोटिवलेस को काम किए जा रहा था। अगर उसके कोई मोटिव थे, अब ये नहीं कह सकते 100% ही वाज वैकेंट, कोई मोटिव नहीं था। अगर उसके पॉसिबल मोटिव थे तो वो क्या थे? बहुत ऐसा होता है ना कि इंसान से दूसरा इंसान कत्ल हो जाता है, लेकिन ऐसा वो सोच समझ कर करता नहीं है, ऐसा वो चाह नहीं रहा था। वो सिचुएशन बाद में क्रिएट हो गई, लेकिन उसे आखिर तक ये श्योर नहीं था कि ही विल किल द पर्सन। ओके। In the play Othello, Iago is not a character of fiendish intellectual superiority. Othello के अंदर अयागो जो है वो फिंडिश, शैतानी जहानत और सुपेरिटी नहीं रखता। फिंडिश, शैतानी, इंटेलेक्चुअल जहानत, सुपेरिटी, कोई शैतानी जहानत वाली सुपेरिटी नहीं रखता। He has been used by Shakespeare as a foul for Othello's own weakness. असल में शेक्सपियर ने इस शख्स को खड़ा किया है, यागो को बनाया है, ओथेलो का फाउल बनाया है। फाउल का मतलब होता है अपोजिट बट इक्वल।
रैंक इक्वल होता है, लेकिन डिमेंशन मुख्तलिफ होती है। अब फाउल का मतलब अपोजिट का ये नहीं कि बिल्कुल कंट्रास्ट होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के दरमियान में। तो फाउल का मतलब है इक्वल लेकिन अपोजिट इन डिमेंशन। क्या शेक्सपियर ने जानबूझकर इयागो को पैदा किया है ताकि वो ओथेलो की वीकनेस के बारे में हमें बता सके? क्योंकि देखिए, ट्रेजेडी हुई डॉक्टर फास्टस की, तो उसमें भी कोई ऐसा बड़ा करेक्टर तो नहीं है इयागो टाइप जिसे उसकी ट्रेजेडी कराई हो, उसका मौजब बनाओ। हमने इडिपस रेक्स देखा, ट्रेजिक हीरो है, ट्रेजेडी उसके साथ हुई है, लेकिन वहां पर कोई इयागो नहीं है। यहाँ इयागो की क्या जरूरत है? क्या अगर इयागो ना होता ट्रेजेडी फिर भी हो जाती? सवाल है। अगर ओथेलो वीकनेस ओथेलो के अंदर है, जेलिसी है, डाउट है, तो विदाउट इयागो भी उसके अंदर वो डाउट, वो जेलिसी आ सकती है, विदाउट एनी रीजन भी आ सकती है। नहीं, बट उसको बेंच पर किया करने वाला इयागो ही था। हम 100% तो किसी चीज को भी नहीं लेंगे, 100% किसी चीज को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ड्यूम था, हो सकता है शेक्सपियर ने इयागो क्रिएट किया हो जस्ट ओथेलो की वीकनेस को डोमिनेट करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए। तो इयागो बाजात खुद बुरा नहीं है, उसको शेक्सपियर ने बुरा बनाया है बावजह मजबूरी कि ओथेलो की वीकनेस दिखा सके। हाँ, डरना नहीं है आप, शेक्सपियर पढ़ने आए हो तो आप डरना नहीं है, ठीक है। ये तो शेक्सपियर कहते हैं ना, शेक्सपियर क्या है शेक्सपियर में। अब लोग आपसे पूछेंगे शेक्सपियर में क्या है, तो फिर आप बस यही कहेंगे यार उसमें बहुत कुछ है लेकिन आपको बता नहीं सकते बात। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें पता है क्या है, क्या लिखता है। मेरा मलिक मेरा यार है, बड़ी बड़ी मुँह छोला, कहता गोटा साहब शेक्सपियर क्या है मुझे पता है, कोई एक बात बताए। मैं कहता हूँ मलिक साहब वो कुछ नहीं लिखा जनाबे वाला, उसमें कुछ नहीं लिखा, वो जीरो था, कुछ नहीं था। उसको ये सारी बात समझा नहीं सकते। अभी अपने क्वेश्चन इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। Othello is a tragedy that shows how ambivalence and management. Othello एक ऐसी ट्रेजेडी है जो शो करती है एम्बिवलेंस, यानी कि अनश्योर कैफियत, गैर यकीनी कैफियत, एंड मैनेजमेंट, और फिर मैनेजमेंट, और स्ट्रॉन्गर इन सम केसेस। मैनेजमेंट और गैर यकीनी कैफियत बाद मकामात पर बहुत मजबूत है देन लव एंड लॉजिक। मोहब्बत और लॉजिक की निस्बत, मोहब्बत उसके ऊपर भी गालिब हो जाती है, क्या गैर यकीनी कैफियत। डेस्डिमोना उसके साथ है, लव है, उसके साथ सोता है, रहता है, बैठता है, खाता है, पीता है, ये लव है, ये लॉजिक है, सामने है। लेकिन जेलिसी जिसका नाम ही पता नहीं है, अफेयर जिसका पता ही नहीं है, अनश्योर है, वो गालिब नहीं आ गया उसके ऊपर, आगे गालिब। यही शेक्सपियर है, ठीक है। शेक्सपियर ऐसी जगहों पर छुपा बैठा होता है। मैं कहता हूं मैं अक्सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बाहर जाके बाद में जब बड़े हो जाते हैं या बाद में बाहर किसी और जगह जाते हैं, वो मुझे गालियां भी देते हैं। तो हालांकि वही दोस्त होते हैं, मेरे साथ उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ, वो पता नहीं क्या क्या चीजें मेरे लिए सरों पर उठा लेते हैं कि सर ने कहा, सर जी तो ये कुर्सी लेकर जानी है अकेडमी तक, तो सर पे उठाए फिर रहे हैं। और जब उनकी एक बात हमें पता चलती है कि फिलां शख्स ने मुझे ये कहा है, तो हम कहते बस इसको मार डालें, बस खत्म हो गई हर चीज। मैं अक्सर ये बात सोचकर किसी को कुछ नहीं कहता, यार ये 3 साल शख्स मेरे साथ रहा है, खाया पिया सर्विस की है मेरी, अब इसकी एक बात पर इसको जूते मारना अच्छा नहीं लगता। हम तो ये सोचते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये तो बड़ा शरीफ आदमी, कुछ भी कह लो। अच्छा, यानी कि साझा के नहीं, ऐसी बात नहीं है, शरीफ बंदा नहीं लगता। कुछ भी कह लो। अच्छा, कुछ भी कह लो, ओके व्हाट्सएवर। तो ये लॉजिक और लव के ऊपर आपकी एक गैर यकीनी कैफियत जो है वो गालिब हो जाती है। दैट्स द ह्यूमन नेचर, इयागोज मोटिवेशंस। और आज देखें कि अगर इस गलबे का गैर यकीनी कैफियत जो इंसान के ऊपर गालिब हो जाती है, आज आपके साइंस की बुनियाद इसी चीज पर है। लॉजिक भी है, क्लियर भी है, सॉलिड भी है, उसके बावजूद भी गैर यकीनी चीज पर यकीन रख के, गैर यकीनी चीज को कंसीडर करके नई से नई इन्वेंशन हो रही है।
इंसान के इसी नेचर का फायदा उठाया जा रहा है कि यार ये जो सेब है नीचे गिरता है, उठा के खा लो, ये सेब हमेशा नीचे गिरता है, लॉजिक है, सीधी सीधी बात है, सेब नीचे गिरता है। लेकिन नहीं जी, गैर यकीनी कैफियत पैदा कर ली, नहीं जी नीचे ही क्यों गिरता है, कोई और वजह हो सकती है, और अंदर से ग्रेविटी निकाल के ले जी, ग्रेविटी है। एक गैर यकीनी कैफियत को पैदा करके वहां से फिर तरक्की कैसे हो रही है। क्या अगर आपको कहते, बल्कि हमें क्या, जो आज 100 साल पुराने लोग हैं, आप उन्हें उठा के ले, उन्हें कहें जी इस तरह एक मोबाइल होगा, फिलहाल शख्स, मैं बोलूंगा पहाड़ के पार से और आपको आवाज साफ आएगी, या मैं समंदर पार बैठा हूँ आवाज आएगी, वो कहेगा हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि लॉजिकल ठीक नहीं है। लेकिन गैर यकीनी कैफियत आई, उसको गैर यकीनी कैफियत ने लॉजिक पर तेज गलबा पाया, और उस गैर यकीनी कैफियत को फिर लॉजिकल किया गया, आगे बढ़ा गया। तो ये वो लोग तरक्की कर गए, तो ऐसे तरक्की नहीं कर गए, उनके पीछे शेक्सपियर जैसे लोग हैं, उनके पीछे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स जो सिर्फ प्यार मोहब्बत की कहानियां नहीं बल्कि बड़े बड़े इंकशाफात कर देते हैं। मुझे तो नहीं लगता ये क्वेश्चन हो जाए। Iago's motivations are seem to originate in the obsessive, almost aesthetic delight in manipulation and destruction. इस सारे सेंटेंस का मतलब ये है कि अयागो की मोटिवेशन, टारगेट, मकसद ये था, ऐसा लगता है कि उसके तमाम तर मकासद उभरते हैं उसकी बहुत ज्यादा खपत की वजह से। किस चीज का खपत? और एस्थेटिक डिलाइट, और उसके मन के अंदर एक अजीबो गरीब सी खुशी थी। किस चीज से मिलती थी खुशी? दूसरों को मैनिपुलेट करने में, मैनेज करने में, और दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में। यागो के अंदर तमाम तर जो टारगेट्स हैं, मोटिव्स हैं, वो किस वजह से होते हैं कि यार मैं दूसरे को अपने कंट्रोल में रखूं। अयागो ने जर्नल जैसे कैरेक्टर को अपने कंट्रोल में रखा, जर्नल जैसे को। अयागो ने कैशो जैसे लेफ्टिनेंट को अपने कंट्रोल में रखा। अयागो ने रोड्रिगो जैसे पर्सन को अपने कंट्रोल में रखा। अयागो ने ब्रेबेंटियो जैसे कैरेक्टर को भड़का दिया, ठीक है। अयागो ने ब्रेबेंटियो जैसे, सॉरी, वो मोंटेनो जैसे कैरेक्टर को अपने पास कर लिया कि हाँ जी देखो सबको कंट्रोल करता है, वो डेस्डिमोना तक को कंट्रोल करता है, हर एक कैरेक्टर उसके कंट्रोल में है। तो ये उसको भी कहता है, उससे बड़ी लॉजिकल बातें करता है, उसे बताता है कि वेमेन की साइकी क्या है, किस तरह से, और वो समझती है कि बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा ज़हीन आदमी है। यानी कि अयागो के अंदर मोटिव बकायदा प्लान नहीं है, बल्कि अयागो के अंदर बस एक ही चीज है, वो क्या, कि वो खुशी महसूस करता है दूसरों को मैनेज करने में और डिस्ट्रॉय करने में, अपने तरीके से चलाना है। ठीक है। और इसी एक टॉपिक के ऊपर फिर दोबारा इब्सन ने पूरा एक ड्रामा लिख दिया है, हेडा गैबलर, इस टॉपिक पर। आइए देखते हैं और सब देखिए। अब हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो पहली बात यह है, हमने अयागो का कैरेक्टर लिखना है। पहली बात, अयागो ईवल है ये बताना है, इज रॉन्ग डूअर। और फिर अयागो के अंदर बकायदा एम नहीं है। अगर एम हो सकते हैं, मोटिव हो सकते हैं, तो क्या क्या मोटिव हो सकते हैं। और अयागो के अंदर मोटिव इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि वो डिलाइट ज्यादा अहम है, जो दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में और मैनेज करने में उसे मिलती है। ठीक है जी, नींद तो नहीं आ रही। Possible analyzed reasons of Iago's evil doing. मुमकिन एनालाइज जो तज्जियाती रीजंस, वजूहात हो सकती हैं एयागो के इवल डूइंग की, वो ये हैं। एयागो के इवल डूइंग की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जो हमने एनालाइज की हैं, वो एनालाइज्ड ये हैं। A.C. Bradley, a renowned critic of Shakespeare, claims that evil has nowhere else been portrayed with such mastery. A.C. Bradley कहता है, जो कि शेक्सपियर का क्रिटिक है, शेक्सपियर के ऊपर हमेशा तनकीद करता है। तनकीद से मुराद ये नहीं कि उसके ऊपर हमेशा कहता है कि ये बुरा आदमी है या उसकी गलतियां नहीं, पॉजिटिव क्रिटिक होती है ये दोनों। शेक्सपियर के ऊपर बहुत कम मतलब है उसकी वीकनेस सामने है। तो वो क्लेम करता है कि कहीं भी इतनी ईवल नहीं देखी गई जैसे कि सच मास्टरी, ऐसे कमाल की ईवल कहीं नहीं देखी गई एज इन ईवल कैरेक्टर ऑफ अयागो, जितनी कि अयागो के ईवल कैरेक्टर में दिखाई गई है। इट्स मीन दैट, मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि अयागो इज द वेल नोन विलन ऑफ द लिटरेचर, नॉट ऑफ ड्रामा, लिटरेचर का वेल नोन विलन है वो।
तो कहते हैं ऐसी मास्टरी के साथ इवल कहीं नहीं देखी गई जैसे यागो के कैरेक्टर में पोर्ट्रे की है। देयर इज नो कैरेक्टर इन ऑल शेक्सपियर्स प्लेज सो फुल ऑफ सर्पेंटाइन पावर। देयर इज नो कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है शेक्सपियर के प्लेज में जो इतना जहरीली ताकत से भरा हुआ हो, सर्पेंटाइन सांप जैसी ताकत से भरा हुआ हो, एंड पॉइजन एज ही इज, और इतने जहर से भरा हुआ हो जितना कि ये यागो जहरीला है। शेक्सपियर कंट्रास्ट यागो विद ओथेलोज नोबेलिटी एंड इंटीग्रिटी, और शेक्सपियर ने यागो को कंट्रास्ट बनाया है ओथेलो की नोबेलिटी का। ओथेलो अगर अच्छा आदमी है, ओथेलो अगर बड़ा अजीम आदमी है, और तो यागो उसके बिल्कुल एंटी है, नेगेटिव है। एट 1097 लाइन्स ही स्पीक्स मोर लाइन्स इन द प्लेज एंड ओथेलो। हालांकि हीरो ड्रामा का हीरो जो है ओथेलो है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा लाइन्स किसे मिली हैं? यागो को मिली हैं। यागो हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मोटिवलेस मैलिग्निटी। यागो को कहा जाता है कि मोटिवलेस मैलिग्निटी है ये, इसके अंदर बगैर किसी टारगेट के, बगैर किसी एम के नफरत है इसके अंदर। बाय एस.टी. कॉलेज, एस.टी. कॉलेज ने, वही एस.टी. कॉलेज ये क्रिटिक भी है जिसने कोबलाई खान लिखी थी और राइम ऑफ द एंशिएंट मरिंडर। दिस रीडिंग वुड सीम टू सजेस्ट दैट यागो डज होविक। तो ये रीडिंग हमें बताती है कि यागो ने एक होविक, एक तबाही पैदा की ऑन द अदर कैरेक्टर्स लाइव्स, दूसरे किरदारों की जिंदगी में होविक पैदा कर दिया फॉर नो सीक्रेट पर्पस, बगैर किसी सीक्रेट पर्पस के। हमें अंदाजा होता है कि उसके अंदर बस नफरत ही नफरत है, और फिर उसके अंदर कोई एम नहीं है, बगैर किसी एम के, बगैर किसी मकसद के उसने दूसरे कैरेक्टर की जिंदगी तबाह कर दी है। पॉसिबल एनालाइज्ड मोटिव्स ऑफ यागो इंक्लूड, यागो के अंदर पॉसिबल जो मोटिव्स हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं। फेलियर टू बी प्रमोटेड, हो सकता है कि उसका मोटिव ये हो कोई कि वो फेल क्यों हुआ है, प्रमोट क्यों नहीं हुआ, सॉरी फेल क्यों हुआ है और प्रमोट क्यों नहीं हुआ, ये कुछ उसके जहन में मोटिव हो, एम हो उसका कि जी मुझे ही प्रमोट होना चाहिए था, वो उस पर फेल हो गया है तो उसने कोई यहां से मोटिव लिया हो। रेसिज्म, हो सकता है निग्रो से, उसकी रेस की वजह से वो नफरत करता हो। जेलिसी, हो सकता है वो जेलिसी रखता हो ऑफ एमिलिया, एमिलिया से, डेस्डिमोना से और ऑफ ओथेलो। हो सकता है इन तीनों कैरेक्टर से वो जेलिसी रखता हो। Others supposed infidelity with Emilia, Othello's supposed infidelity with Emilia, और हो सकता है उसका मोटिव यहां से भी कोई उभर कर आया हो कि ओथेलो के ताल्लुकात हैं एमिलिया के साथ। इनसिक्योरिटी, हो सकता है यागो भी इनसिक्योरिटी फील करता हो, उसके अंदर इनसिक्योरिटी के कुछ एलिमेंट हो। ये अक्सर हमें सुनते हैं, लो जी फिलहा बंदा जो है ना कहता जी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, जो कॉन्फिडेंट कहता है वो कॉन्फिडेंट होता नहीं है। फिलहाल बंदा बड़ा हंसता है, इसलिए हंसता है क्योंकि अंदर से दुखी बड़ा होता है। ये बातें आपने अक्सर सुनी होगी इस तरह की, तो ऐसी कोई बात कर रहे हैं। हो सकता है यागो के अंदर कोई इनसिक्योरिटी हो, बट लेकिन मैं इस विजन से, इस ख्याल से कि जो हंस रहा होता है वो खुश नहीं होता, बड़ा अंदर से दुखी होता है, मैं इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, हाँ ये बात कोई मुनासिब नहीं है हंसने को। और इसी एट द सेम टाइम एक चीज ये भी है कि मुझे मेरा उस्ताद भी एक दिन कह रहा था, तो मैंने कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये काम करे। जब आप कॉन्फिडेंट करें इसका मतलब है आपके अंदर कोई डर होता है। ठीक है, तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि एक लड़का कहता है वो करे जी मेरा नाम जो है, मैं जो हूँ मैं मर्द हूँ, तो उसका मतलब वो अंदर से औरत है। यूं तो नहीं होता भाई, ये क्या बात हुई। एक बंदा कह रहा है जी मुझे आप पर यकीन है, इसका मतलब वो कह रहा है कि मुझे आप पर यकीन नहीं है, अंदर उसके ये बात चल रही है। भाई क्या हो गया है, ऐसा तो नहीं होता। इनसिक्योर होता है ना, वो ये दूसरे को बता रहा होता है कि मुझे आप पर यकीन है, तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो मेरे दिल में गुस्सा है। और मेरे ख्याल में ये चीज इतनी डीप अपोजिट नहीं है, अपोजिट नहीं है। अच्छा, इनसिक्योरिटी यागो के अंदर है। सुप्रीम इंटेलेक्ट, हो सकता है उसके एम उभर कर आए हों, इस वजह से उसके एम बने हों, मोटिव बने हों, क्योंकि यागो के पास सुप्रीम इंटेलेक्ट, बेहतरीन किस्म की जहानत थी, अनफिटर्ड, और उनके ऊपर लगामें नहीं थी। उस जो जहानत है, जहानत को लगामें नहीं थी। बाय काइंडनेस और कॉन्शियंस,
ना तो उसकी ज़मीर की लगामें उसके ऊपर थी, ना ही उसके काइंडनेस की। तो काइंड भी नहीं था, पर जहानत थी, लेकिन साथ काइंडनेस का जज्बा आ जाता है, या साथ इस तरह का कोई उसका बाज़मीर हो जाता है शख्स, तो दो चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर गहरी बात है, वो चीज़ इंटेलेक्ट कंट्रोल हो जाती है, फिटेड हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये दोनों चीज़ें नहीं थी, वो अनफिटेड जहानत थी। सैडिज्म, सैडिज्म का मतलब है दुश्मनी। अनएक्नॉलेज्ड होमोसेक्सुअल फीलिंग्स फॉर ओथेलो। हो सकता है अयागो ओथेलो के लिए कोई होमोसेक्सुअल फीलिंग रखता हो, इसलिए वो डेजिमोना से भी जेलस हो, होमोसेक्सुअल फीलिंग। लेकिन हमने ज्यादा लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते। इत्तेफाक क्योंकि नहीं करते, बजाय इसके कि वो भागने लगे, हमने पहले ही लिख दिया है अनएक्नॉलेज्ड, गैर तस्लीम शुदा। चाहे कैरेक्टर खुद भी तस्लीम ना करे, चाहे लोग रीडर भी तस्लीम ना करें, हमने पहले कि ये अनएक्नॉलेज्ड है फीलिंग्स उसकी। अब कोमल होते हो कहते लो जी, लड़कियों की बातें कर रहे थे आप, लड़कियों लड़के में लड़कों लड़कों की बातें शुरू हो गई है, ये अगले स्टेप आ गए। होमोसेक्सुअल का मेल का मेल के साथ सेक्स करना, नहीं कॉमन लूज समझ के मतलब होती थी। हाँ पता है। तो गलत है ना, जब बात का पता है तो फिर क्यों क्या गलत तो वैसे ठीक है, ये यहाँ मैं जैसे ऐसा कुछ नहीं लगा दे, तो वो सर ने पहले ही कह दिया ना। Let's see, okay. In Act 1, Scene 1, Iago himself states that his prime stimulus is bitterness at having been neglected by promotion to the top post. सीन 1 में ही वो बात कर देता है, एक्ट 1 के, या वो खुद ही कह देता है कि उसका सबसे अहम मुहर्रिक, उसकी तमाम तर होविक का, उसके तमाम तर नफरत का मुहर्रिक जो है, स्टिमुलस जो है, वो तलखी है जो वजूद में आई है किस चीज से, मुझे निगलेक्ट करने से। किस चीज के लिए निगलेक्ट? वो टॉप पोस्ट के लिए। हिज रेसिस्ट डिस्गस्ट बिकम्स ऑब्वियस, और उसकी वो नस्ली तजाद जो है, नफरत जो है, वो उस वक्त वाजे हो गई। बाय हिज वर्ड्स, उसके अल्फाज से ही वाजे हो गई कि वो नस्ली तजाद भी रखता है। जब उसने कहा आ ब्लैक रम ठपिंग आ वाइट यू, कि एक काला मेंढा एक सफेद भेड़ को टपिंग कर रहा है। एंड हिज सुप्रीम कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी, और उसका बेहतरीन किस्म का कॉन्फिडेंस था इन हिज एबिलिटी, अपनी काबिलियत पर, टू डिस्ट्रॉय ओथेलो, कि ओथेलो को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड हाइड ऑल, और तमाम चीजें वो सीक्रेट भी रख सकता है, और ऑल पोटेंशियल मोटिव्स, ये सारे के सारे बड़े जबरदस्त किस्म के मुहर्रिकात, बड़े जबरदस्त किस्म के टारगेट एम्स थे। इन लेटर soliloquy, बाद में जब वो soliloquy कर रहा होता है, तन्हाई में खुद कलामी कर रहा होता है, it is revealed that Iago suspects his wife of infidelity with both Othello and Cassio. तो उस वक्त ये बात भी वाज़े आती है कि अयागो को शक है अपनी वाइफ पर कि उसके कोई ताल्लुकात हैं, इनफिडेलिटी है। किसके साथ? ओथेलो और कैसियो के साथ। He is jealous of Michael Cassio and shows that Othello has wronged with his honor. और वो जेलस था कैसियो से, और वो शो करता है कि ओथेलो ने उसकी इज्जत को बटा लगाया है पहले। His goodness of nature is not pure. यागो की नेचर बहुत प्योर गुड नहीं है, बट सिंपली गुड इन अपीयरेंस टू द अदर कैरेक्टर्स, दूसरों के सामने वो अच्छा जरूर है। रीडर सीज द ट्रू इवल ऑफ द यागो एंड हाउ ही फूल्स द अदर कैरेक्टर्स into be believing he is an horrible man, honorable man. रीडर देखते हैं कि यागो के अंदर ट्रू इवल मौजूद है, बुराई मौजूद है, और किस तरह वो फूल बनाता है दूसरे कैरेक्टर्स को ये यकीन रखने पर कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, बड़ा काबिल इज्जत आदमी है। किसको यकीन दिलवाता है कि वो काबिल इज्जत और ऑनेस्ट आदमी है? ओथेलो को, कैसियो को। His false displays, his false
displays begin with him when Rodrigo informs. उसके झूठे गलत जो कारनामे हैं, डिस्प्लेस कारनामे जो हैं, वो उस वक्त शुरू हो गए जब उसने रोड्रिगो को इन्फॉर्म किया. When Rodrigo informs Brabantio of Desdemona's marriage to Othello. जब पहली बार रोड्रिगो ने इन्फॉर्म किया ब्रेबेंटियो को कि ओथेलो और डेस्डेमोना की शादी हो गई है, उस वक्त से पहला प्लान इसका वजूद में आया. किसका? अमूर. बेसिकली द टू मेन आर अपसेट दैट Iago इज नॉट लिeutenant. दरअसल दो लोग अपसेट हैं कि Iago लिeutenant नहीं बना एंड रोड्रिगो कैन नॉट हैव डेस्डेमोना, और रोड्रिगो को डेस्डेमोना नहीं मिली. एंड दे आर एक्टिंग आउट ऑफ हर्ट, और वो गुस्से से बदला ले रहे हैं. बट टू Brabantio देयर एक्ट अपेयर एज ए कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ डेस्डेमोना. लेकिन Brabantio के सामने उनके किरदार कैसे सामने आए हैं कि जैसे वो डेस्डेमोना की वेल बीइंग के लिए, बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हों, एज वेल एज रिस्पेक्ट ऑफ Brabantio की इज्जत के लिए ये काम कर रहे हों. जैसे Iago became a confused figure, good or bad. Iago confused figure है, good or bad. ये जो बुक पढ़ रहे हैं हमारे पास, ये क्यूट ड्रामा है, दानियाल पब्लिशर है. Iago became, and this book is written by me. मैं ये बताना भूल गया. Me, M.K. Bhutta. Iago became a confused figure, good or bad. Iago एक confused figure है, अच्छा या बुरा, दोनों मामलात में वो कंफ्यूज है. जिस तरह के आर्थर डोनीथॉर्न था, हमारे अब्बू हमारे लिए कितने मुकद्दस और अच्छे होते हैं, लेकिन किसी के लिए वो इंतहाई विलन होते हैं. उनकी शक्लें खौफनाक उनको नजर आती हैं. हमें इतनी प्यारी लगती है अपने अब्बू की शक्ल, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि यार ये आ रहा है, शैतान है, गंदा तरीन शख्स आ रहा है, मैं इसे सलाम के देखना भी नहीं चाहता, मेरी तो रोजी रोटी आज खराब हो जाएगी, ये गुजर रहा है. इसके मतलब एक कैरेक्टर की 2 डिमेंशन 3 डिमेंशन हो सकती हैं. द सेकंड एग्जांपल इन विच द एम्बिवलेंस इज शोन, और सेकंड कैरेक्टर जिसके अंदर एम्बिवलेंस, सेकंड एग्जांपल जिसके अंदर एम्बिवलेंस, जिसके अंदर कंफ्यूज कैफियत पाई जाती है, इज शोन इज आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ टर्किश फ्लीट इन एक्ट सेकंड. एक्ट सेकंड में जब टर्किश फ्लीट जो है, जब तुर्की तमाम तर जहाज तबाह हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें एम्बिवलेंस सामने आती है Iago की. Iago acts like a friend to Cassio during the celebration. सेलिब्रेशन पर अच्छे दोस्त की तरह उसके साथ है. एंड ड्रिंक्स विद हिम, और उसके साथ वो शराब पीता है. Knowing Cassio's low tolerance for wine, ये जानते हुए कि कैसियो के अंदर शराब पीने की ज्यादा सख्त नहीं है, Iago easily makes him drunk while he is on duty. उसने उसे बहुत शराब पिला दी. He convinces Montano that this is Cassio's normal nightly routine while Rodrigo, और उसने मोन्टेनो को बताया Iago ने कि कैसियो की ये तो आम रूटीन है, बड़ा शराबी आदमी है. While Rodrigo begins a fight with Cassio, जबकि बाहर जब वो कैसियो निकला है तो रोड्रिगो उससे लड़ने लग गया. विद कैसियो बिहाइंड द सीन्स के पीछे देखते हैं तो हमें लगता है कि कैसियो और रोड्रिगो बाहर उलझ रहे हैं. एंड Montano गेट्स इंजरी एट द एंड ऑफ मैटर, और इस मामले का इख्तिताम यहाँ पर हुआ जब मोन्टेनो को जख्म लग गया. इन दिस केस कैसियो इज डिसमिस्ड विद ओथेलोज लाइन्स, और फिर इस मामले में फिर कैसियो डिसमिस हो गया, खत्म हो गया ओथेलो की इन लाइन्स के साथ, जब ओथेलो ने कहा, कैसियो आई लव दी बट नेवर मोर बी ऑफिसर ऑफ माइन. कैसियो तुम्हें मैं मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम मेरे मजीद ऑफिसर नहीं रहे. The other characters believe that Iago had been a good Smotian, और कुछ कैरेक्टर ये यकीन रखते हैं कि Iago जो है वो स्मोटियन है, वो तोहफे देने वाला है, कोई बुजुर्ग है, मुकद्दस है, क्राइस्ट है. By he had really set up the plentiful chore to reduce Cassio off his duty and line himself up for the post. और
हालांकि जब लोग उसे पर यकीन रख रहे हैं कि वो अच्छा है, लोग जब उस पर यकीन रख रहे हैं अच्छा है, तो मामला उसी वक्त खराब होता है जब इंसान को किसी पर यकीन हो जाए कि ये अच्छा है। इंसान को दूसरे का पता होना चाहिए ये अच्छा है, इंसान को दूसरे के बारे में अंदाजा होना चाहिए ये अच्छा है, इंसान को दूसरे के बारे में यकीन नहीं होना चाहिए ये अच्छा है। ये गलत बात है। अगर हिंदू को यकीन हो गया कि राम अच्छा है, यकीन है अगर उसे, फिर तो बर्बादी है। हिंदू को पता होना चाहिए राम अच्छा है, यकीन नहीं होना चाहिए। हो सकता है राम से अच्छा कोई और हो, वो क्राइस्ट हो, वो परवेज मुशर्रफ हो, राम से तो कम से कम अच्छा होगा। ओके, तो जब दूसरे कैरेक्टर्स को यकीन हो गया कि यागो स्मॉर्टियन है, अच्छा है, तो इसी चीज से उसने फायदा, प्लेंटीफुल चॉट, उसने बड़ा बड़ा प्लान फेंका ताकि कैसियो को रिड्यूस कर सके उसकी ड्यूटी से और अपने आप को लाइन अप कर सके उस पोस्ट की तरफ। जो कि हासिल की थी, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ ये उसका एक मोटिव था कि वो उसकी जगह उसको रखे, आगे उसने भी खींचा बात को। Iago's ambivalent nature made him victim of his own foul play. यागो की ये जो गो मोगो कैफियत थी, कंफ्यूज सिचुएशन थी, उसने उसे खुद ही शिकार कर दिया अपने ही गलत सारे ड्रामे का। अपने गलत ड्रामे में वो खुद ही फंस गया है। To free himself from any suspicion on the part of Cassio, Iago pretends himself a loyal friend, और अपने आप को फ्री करने के लिए तमाम तरह शकों को शुबात से कैसियो के हवाले से, कैसियो हो सकता है उस पर शक करता, लेकिन कैसियो से वो, कैसियो के मामले में कैसियो की आंख में अपने आप को क्लियर करने के लिए क्या करता है, यागो प्रिटेंड्स हिमसेल्फ, यागो अपने आप को बयान करता है अ लॉयल फ्रेंड, कि वो एक लॉयल फ्रेंड है, एंड ऑफर्स हिज हेल्प इन रिस्टोरिंग कैसियो, और फिर उसे ऑफर करता है कि वो उसकी मदद करेगा कैसियो को दोबारा लेफ्टिनेंट बहाल करने में। बट एक्चुअली ही हैज अ मोटिव टू रेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओथेलो एंड डेस्डेमोना, और फिर लेकिन दर हकीकत उसका मोटिव ये था कि वो ओथेलो और डेस्डेमोना के दरमियान में झगड़ा पैदा कर दे। ही प्रोसीड्स टू प्ले ऑन ओथेलो's jealousies। अब ये कंफ्यूजिंग कंडीशन है, उसने लेनी क्या है, पोस्ट लेनी है, डेस्डेमोना ओथेलो के चक्कर में निकल गया, उनके दरमियान झगड़ा पैदा करने निकल गया है, परफेक्ट। He proceeds to play on Othello's jealousies, hunting at an affair between Cassio and Desdemona, और मामले को आगे बढ़ाता है, ओथेलो के अंदर जेलसीज पैदा करता है। कैसे जेलसीज पैदा करता है, जब उसे हिंट करता है कि कैसियो और डेस्डेमोना के दरमियान में ताल्लुकात। All three unsuspecting characters progressively believe in the purity, और all three unsuspecting characters progressively, और तीनों कैरेक्टर कौन कौन से, डेस्डेमोना, ओथेलो एंड कैसियो, अनसस्पेक्टिंग कैरेक्टर्स हैं। वो मुसलसल प्रोग्रेसिवली बिलीव इन द प्योरिटी, वो प्योरिटी पर यकीन रखते हैं। अब यागो की प्योरिटी पर यकीन रखते हैं। यागो बड़ा अच्छा आदमी है। As he further, ये तीनों समझते हैं। हाँ, as he further says praise on their innocence, as he further plays on their innocence, और यागो ने बाद में उन्हीं की इसी मसीमत के ऊपर गेम चलाई है, टू फुलफिल हिज डिजायर, ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए, टू बी लूटिनेंट, कि वो उसका लूटिनेंट बन जाए, एंड डील विद रोड्रिगो टू फ्री द हैंड ऑफ डेस्डेमोना फॉर अ सेक ऑफ हिम, और उसने इनोसेंस पर गेम की है ये फुलफिल करने के लिए कि वो लूटिनेंट बन जाए, और फिर वो रोड्रिगो का भी काम कराना चाहता था कि उसको भी डेस्डेमोना मिल जाए। अब उसने डेस्डेमोना और ओथेलो के दरमियान में भी कंफ्लिक्ट इसलिए लेकर आया ताकि रोड्रिगो को मिल जाए। तो वेरी कंफ्यूज कैरेक्टर है, कहाँ से किस कीमत में किस मूड में जा रहा है, मार देता है उसे, कंफ्यूज
वो जो रिको भी तो इसकी हेल्प करता है ना। वैसे सबको मर जाना लगता है, सबकी बात सही है। पीछे भी ओथेलो ने बचे। He appears to succeed in the beginning. शुरू में तो कामयाब नजर आता था, but as he tangles the character in his lies, लेकिन जैसे उसने किरदारों को अपने झूठ में फंसाया, he gets himself tangled, उसने अपने आप को फंसा लिया as well, खुद ही, and truth came out, सच सामने आ गया. Iago was thus captured, Iago को पकड़ लिया गया. Unfortunately for Iago, his ambivalence of nature, लेकिन बदकिस्मती से यागो की जो एम्बिवलेंस ऑफ नेचर थी, ये जो मुबहम कैफियत थी, which he thought suited him as well, so well, जो वो सोचता था कि ये कंफ्यूज कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है, मेड हिम विक्टिम ऑफ हिज ओन फाउल प्ले, वो उसको अपने ही फाउल प्ले में फंसा बैठती है, उसकी अपने ही जो रॉन्ग डूइंग है उसके अंदर वो शिकार हो जाता है. इस वक्त पूरी दुनिया का मूड कंफ्यूज की तरफ है कि किसी का यकीन नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़हन कंफ्यूज होना चाहिए. नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें साथ लेकर चले. इसीलिए आज आप देखते हैं जो लोग मुस्लिम भी हैं वो अपने आप को ये नहीं कहते, वो 100% नहीं होते, वो नमाज भी पढ़ते हैं, काम भी करते हैं, IT भी गेन करते हैं, वो शराबी भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं साथ साथ. वो कहते हैं बहुत सारे, वो कंफ्यूज एक स्टेट कायम कर ली है उन्होंने. हम तो भाई कुहाड़ा मार किस्म के लोग हैं, हम कहते हैं या इधर हो जाए या इधर हो जाए, बस एक दोनों चीजें नहीं. लेकिन अभी भी अब समझ आ रही है कि नहीं यार, दुनिया का मूड कंफ्यूज की तरफ चला गया है. आप अपने मीडिया को देखें, कंफ्यूज है. दोनों कंफ्यूज की टर्म अब गलत नहीं है, कंफ्यूज की टर्म अब एट्रीब्यूटेड टर्म है, बड़ी अच्छी टर्म है. लेकिन शेक्सपियर के मुताबिक जो कंफ्यूज होगा वो इंटेंगल हो जाएगा. याद रखना, कहीं ये तुम कंफ्यूज जो अपने अंदाजे बना के ये जो आगे बढ़ते जा रहे हो, कहीं तुम ऐसा ना हो कि जमीन को ऐसे मदार में ले जाओ जहां इंटेंगल हो जाओ, फंस जाओ. एम्बिवलेंस इज प्रेजेंट इन ओथेलो टू. ओथेलो के अंदर भी एम्बिवलेंस पाई जाती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिवलेंस? कंफ्यूज कंडीशन. ओथेलो इज ऑफ अ फ्री एंड नोबल नेचर, नेचुरली ट्रूथफुल, फ्री है, नोबल है और ट्रूथफुल है, विद अ काइंड ऑफ ग्रैंड इनोसेंस, इनोसेंस भी उसके अंदर है. ही इज ग्रेट इन सिंपल हीरोइक एक्शंस, बहुत अजीम है लेकिन जंगी हीरोइक एक्शंस के अंदर, बट अनवर्स्ड, लेकिन जाहिल है, इन द कम्प्लेक्स अफेयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के कम्प्लेक्स अफेयर में जाहिल है. एंड अ स्ट्रेंजर टू द मैग्नम, और वो अजनबी है इस नफरत अंगेज डिसऑनेस्टी से. आप अयागो जैसे किरदारों की डिसऑनेस्टी की और नफरत से वो बेखबर है. इन विच ही आल्सो शोज हिज एम्बिवलेंस ऑफ नेचर, और इसके अंदर वो खुद भी अपनी एम्बिवलेंस ऑफ नेचर शो करता है. ओथेलो डिस्पाइट हिज नॉट सो रिस्पेक्टेड रेस, इसके बावजूद कि वो अच्छी नस्ल में से नहीं था, एज अ मूड वॉज द वेल रिस्पेक्टेड, वो फिर भी वेल रिस्पेक्टेड था. एंड थैंगल्ड जनरल ऑफ वीनस, और टैलेंटेड जनरल ऑफ वीनस, और वीनस का टैलेंटेड जनरल था. आप देखिए ये कंफ्यूज कंडीशन कैसे क्रिएट की है शेक्सपियर ने. इसकी भी ट्रेजेडी हुई है, यागो में भी ट्रेजेडी हुई है, इंटेंगल हुआ है, दोनों के अंदर कंफ्यूज कंडीशन है. अब इसीलिए शेक्सपियर को कहते हैं कि ही इज रियली क्वाइट मॉडर्न. ये मॉडर्न भी है, मॉडर्न सीड सारे मौजूद है इसके अंदर. तो ओथेलो के अंदर ये एक कंफ्यूज कंडीशन ये है कि वो घटिया तरीन रेस से है और एट द सेम टाइम हाईली एट्रीब्यूटेड रैंक पर है. किंग कुछ नहीं होता अगर आर्मी उसके साथ ना हो. आर्मी का जनरल ही ऑल पावरफुल होता है, कैसे उसे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, लेकिन किंग नहीं बनाया उसे, किंग नहीं बनाया उसे. कन्वेंशन तोड़ी भी है एरिस्टोटल वाली, लेकिन साथ ही उसने उसको उठा के रखा है, साथ नीचे एक्सट्रीम लेवल पर नीचे भी लेकर गया है. तो कंफ्यूज है ये, अपनी रेस के अंदर कंफ्यूज है, अपने स्टेटस में कंफ्यूज है. ओथेलो वाज आल्सो अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ साइप्रस अपॉन हिज अराइवल, गवर्नर भी लगा, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लीडरशिप क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड. क्यों लगा गवर्नर? क्योंकि जंगी मामलात थे और जंगी मामलात को हैंडल करने में इसके हाथ में साइप्रस की गवर्नरशिप होनी चाहिए थी. His love was true to all those he was associated with, उसकी मोहब्बत सबके साथ अच्छी थी, जो लोग उससे टच थे.
His goodness cannot be theoretically be identified in the play. Play में theoretically identify नहीं हुई, but rather it is constant display of and honor to all those around him. सारे ये चीज मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि ओथेलो इज ब्रेव, कॉन्स्टेंटली मानते हैं, मुसलसल मानते हैं. Unlike Iago, his true person was always evident to all. और यागो ने अपने अंदर अपने आप को छुपाया हुआ है, लेकिन ओथेलो ने अपने आप को बिल्कुल वाज़े रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है. On the other hand, Othello showed evil qualities as well. ओथेलो के अंदर भी बुरी गंदी सनाख्तें हैं, which were consequently जो नतीजतन the cause of his downfall, उसकी डाउनफॉल की वजह बनती हैं, as well as others around him, बल्कि उसके साथ और लोग भी सारे ट्रेजिडी में चले जाते हैं. After being led to believe, जब उसे यकीन हो गया, without doubt, बगैर किसी शक के, of an affair between Cassio and Desdemona, और कैसियो और डेस्डेमोना के दरमियान में कोई अफेयर है, जब इस बात का यकीन हो गया बगैर किसी शक के, he allowed his temper, उसने अपने गुस्से को आने दिया, and so to murder the both, और उसने ये कसम खा ली कि मैं दोनों को मार डालूंगा. That was the wrong thing. ये उसकी evil है, ये उसकी बुराई है, ये गलत चीज है. Othello selfishly believed if Desdemona could not love him, Othello ये यकीन रखता है कि अगर डेस्डेमोना उससे मोहब्बत नहीं करेगी, no one should be able to love her, तो कोई और शख्स भी नहीं होगा जो उससे मोहब्बत करे. Unfortunately, Othello's narrow-minded action, बदकिस्मती से ओथेलो की जो वो छोटा जहन था, छोटे जहन वाले जो एक्शन थे, resulted in the death of one person, वो किसी एक शख्स की मौत का वजह बने, whose love for him was true and unconditional. Desdemona, जिसकी मोहब्बत ट्रू थी एंड अनकंडीशनल थी, उसकी कोई शर्त नहीं थी उसकी मोहब्बत में, ठीक, और वो डेस्डेमोना थी, उसकी मौत की वजह बना. एम्बिवलेंस एंड मैनेजमेंट इज स्ट्रॉन्गर इन सम केसेस देन लव एंड लॉजिक. ये पैराग्राफ पहले ही पढ़ चुके हैं. बाज मकामात पर हमें एम्बिवलेंस, गैर यकीनी कैफियत, कंफ्यूज सिचुएशन और मैनेजमेंट अलग चीज है, कंफ्यूज सिचुएशन अलग चीज है. ये दोनों चीजें बाज पर गालिब नजर आती हैं किस पर? लव पर और लॉजिक, दलाइल पर. Othello is a tragedy that shows how ambivalence and management is stronger in some cases than love and logic. Many good people died because of their ignorance to this act. बहुत सारे लोग मर गए सच को ना जानने की वजह से. This theme is summed up in Othello's dying speech. ये चीज वाज़े हो जाती है उस वक्त जब ओथेलो लास्ट मरने वाली स्पीच करता है, मरने से पहले स्पीच करता है, इन विच ही डिक्लेयर्ड, जिसमें उसने कहा, आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली, मैं ऐसा शख्स हूं जिसने मोहब्बत अकल से, जहानत से नहीं की, बट टू वेल, लेकिन मैंने मोहब्बत बहुत की. और वन नॉट इजली जेलस, मैं ऐसा शख्स हूं जो इजली जेलस नहीं है, बट बीइंग राउट, लेकिन यस आई एम जस्ट कमिंग, बट बीइंग राउट, मैं जेलस नहीं हूं लेकिन मुझे खराब किया गया, परप्लेक्स्ड, मुझे परेशान किया गया, इन एक्सट्रीम, इंतहाई हालत में. और वन हुज हैंड, मैं ऐसा शख्स हूं जिसके हाथ में, लाइक द बेस इंडियंस, जिसके हाथ में, ऐसा शख्स जिसके हाथ में, और मैं कैसे, बेस इंडियन की तरह, किसी घटिया इंडियंस की तरह, थ्रो द पर्ल अवे, जिसने अपने हाथ से ही एक बहुत ही कीमती पत्थर बाहर फेंक दिया, और मैं ऐसे इंडियन की तरह हूं. इंडियन का मतलब, बेस इंडियन का मतलब हम इंडियन नहीं है, इसका मतलब वो इन वेस्ट इंडीज वाले वो जो हैं, ठीक है, अफ्रीकन जो हैं वो हैं. हम क्यों हैं बेस? शेक्सपियर को फंडेंगे नहीं. Iago is a contrary character to true Othello. Iago एक contrary character है Othello का. In all tragedy, Iago's motivations are never very cleverly expressed. Iago की motivations बहुत अच्छा, are never very clearly expressed. Iago की जो motivations थे, उसके अंदर जो मुहर्रिकात थे, मुहर्रिक होते हैं जिसके नतीजे में कोई फिर नया एक्शन जन्म लेता है, express नहीं हुए, and seem to originate in a fanatical, almost visual player in management and destruction. और ऐसा लगता है ये सारी मोटिवेशन उभरते हैं उसकी fanatical,
फैनेटिकल कहते हैं तासुब की वजह से, या उसकी विजुअल प्लेयर किसी में मैनेजमेंट करती है, जब वो किसी को मैनेज कर रहा होता है तो उस वक्त उसको प्लेयर फील होती है, डिस्ट्रॉय करने में प्लेयर फील होती है। बट द मोस्ट क्रॉनिक खिलायात, लेकिन दुनिया का सबसे कदीम तरीन ये जो झूठा है एयागो, इंस्पायर्स इन ऑल प्लेस कैरेक्टर्स अ ट्रेट, पूरे प्ले के अंदर किरदारों के अंदर ये इसने रिवाज कायम किया है, दैट इज मोस्ट डेडली टू ओथेलो, और वो ओथेलो के लिए बहुत ही मोस्ट डेडली साबित हुआ है। और क्या क्रिएट किया इसने? ट्रस्ट। उसे तमाम किरदार के अंदर अपना एक ट्रस्ट कायम किया है, ओथेलो के अंदर भी ट्रस्ट कायम किया, ओथेलो के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो गई है। इन अदर वर्ड्स ही इज कंट्रेरी कैरेक्टर टू ट्रू ओथेलो, दूसरे लफ्जों में ओथेलो का कंट्रेरी कैरेक्टर है ये। नाइस सफिया, टेक इट फर्स्ट, टेक इट, इसे फॉलो कर। और मैं अभी देता हूँ ये जस्ट